हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पॉलिटी का आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, या फिर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और आमतौर पर हम इसे सीबीआई के नाम से जानते हैं। तो वही सब चीज़ें देखेंगे कि कैसे इसका गठन होता है, क्या क्या काम होते हैं और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन इंटरपोल के नेशनल सेंटर ब्यूरो के रूप में काम करता है। ये इंटरपोल क्या है? इंटरपोल, चलिए आप लोग ही बताइए, अगर पता है तो बताइए, नहीं पता तो सर्च करके बताइए कि इंटरपोल क्या है। इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में काम करता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, और इंग्लिश में जिसे बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है और एक सांविधिक संस्था भी नहीं है, ठीक है। कैसी संस्था? इस संकल्प के माध्यम से इसका गठन किया गया था। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी? तो ये याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। गृह मंत्रालय ने एक संकल्प प्रस्ताव पास करके 1963 में सीबीआई की स्थापना की थी। किसने की थी? गृह मंत्रालय ने। कब? 1963 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये समिति है संथानम समिति। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, संथानम समिति की ही सिफारिश पर एक और आयोग या फिर एक और बॉडी की स्थापना की गई थी, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी आप यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है। गृह मंत्रालय ने इसकी स्थापना की थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह है कार्मिक मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय ने स्थापना की थी, बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत लेकर आया गया। तो अभी ये किसके अंडर है? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है। सीबीआई का प्रमुख, उसे कहा जाता है निदेशक, ठीक है, और इसकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार। राष्ट्रपति क्यों नहीं करते हैं? ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार की एक मुख्य एजेंसी है, ठीक है, मुख्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है केंद्र सरकार की। तो इसीलिए सीबीआई के जो निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य शामिल होते हैं। नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति के द्वारा, ठीक है। जो केंद्र सरकार को वो नियुक्ति की सिफारिश की जाती है या फिर नियुक्ति की जाती है, वो एक समिति करती है। समिति में कौन कौन होते हैं? उपरोक्त सभी: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। इन तीन व्यक्तियों की समिति एक मिलकर जो भी निदेशक जिसको भी बनाना है उसका नाम सजेस्ट करते हैं और उसी आधार पर फिर केंद्र सरकार उस व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के या सीबीआई के। सीबीआई के अधिकारी, एक तो ये कंडीशन होती है कि वो अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक की रैंक के होने चाहिए या फिर उससे ऊपर की रैंक के होने चाहिए, तो उन्हें ही अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और नियुक्तिकर्ता कौन है? तो वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। और जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में ये जो समिति गठित होती है, इसमें कौन कौन होता है? एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ही होते हैं, उसके अलावा गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं, कार्मिक विभाग के सचिव होते हैं, ठीक है। तो ये सभी होते हैं इस समिति में और फिर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की निदेशक की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो निदेशक, सीबीआई के निदेशक की चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाखा का संबंध सीबीआई से नहीं है। तो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा इसकी एक शाखा है, आर्थिक अपराध शाखा भी इसी की शाखा है, और फॉरेंसिक विज्ञान भी। मौसम विज्ञान शाखा ये सीबीआई की शाखा नहीं है। आप जनरली भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। मौसम विज्ञान का संबंध सीबीआई से कहाँ हो गया? वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी। और ये सारे मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं। तो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय, और 7th इसकी शाखा है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है। तो ये 7 शाखाएं हैं सीबीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले की जांच का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आता है। मतलब इनमें से किस मामले की जांच सीबीआई कर सकती है। तो ये सभी होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन
अगर किया गया हो, तस्करी का मामला हो या फिर दुराचार का मामला हो, इन सभी मामलों की जांच सीबीआई के अंतर्गत आती है। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता को अमान्य कर दिया? तो ये वर्ष है 2012। 2012 से पहले क्या होता था, सीबीआई को अगर कोई भी वरिष्ठ नौकरशाह है, वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके खिलाफ अगर कोई जांच करनी है तो पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो 2012 में ये ख़त्म कर दिया गया है ताकि सीबीआई और ज़्यादा स्वतंत्र रूप से और ज़्यादा निष्पक्ष रूप से अपनी जाँच कर सके। तो ये वर्ष है 2012 जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सीबीआई को कौन से अधिनियम के तहत शक्ति प्रदान की गई है? तो सीबीआई के लिए संकल्प के माध्यम से सीबीआई की स्थापना की गई थी ना, कोई अधिनियम, सिर्फ सीबीआई के लिए कोई अधिनियम नहीं लाया गया जिसमें उसकी शक्तियों का वर्णन हो। तो इसके जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का है, इसके अनुसार ही इसे शक्ति प्रदान की गई, इसी के तहत शक्ति प्रदान की गई है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, सांविधिक क्या होता है, सांविधिक आयोग या फिर सांविधिक संस्था कौन सी होती है, जब अधिनियम के द्वारा गठन किया जाता है उसका। ठीक है, तो अधिनियम अगर कोई लेकर आया जाता है संसद में तो उसमें प्रॉपर हर तरीके से सारी चीज़ बताई होती हैं कि क्या क्या शक्तियाँ होंगी, कितने वर्ष के लिए गठन होगा, किस तरह से गठन होगा। पर जो कि सीबीआई का गठन जो हुआ था वो गृह मंत्रालय के संकल्प के माध्यम से हुआ था, कोई स्पेशल अधिनियम नहीं लेकर आया गया सीबीआई के लिए। तो इसीलिए इसे शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से सीबीआई अपनी शक्तियाँ डिराइव करती है, तो वो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1964 से मिलती है। ये 64 नहीं, 46 होगा, आगे पीछे हो गए ईयर। ठीक है, 1946 से मिलती है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। ये देखिए, यह एक संवैधानिक संस्था है, गलत है, संवैधानिक नहीं है, न सांविधिक है, संकल्प के माध्यम से इसका गठन किया गया है। तो आंसर होगा इसका बी, और इसको आप टाइपिंग मिस्टेक समझिए, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। फिर और स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करती है, बिल्कुल ठीक है। इसका मिशन संविधान और देश के कानून की रक्षा करना है, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये सभी का होगा। तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक संकल्प के माध्यम से इसका गठन किया गया है। सीबीआई प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? मतलब वो अकेडमी कहाँ है जहाँ पर सीबीआई के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब सीबीआई के ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये अकादमी है गाज़ियाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। हैदराबाद में कौन सी अकादमी है? पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी है हैदराबाद में, आईपीएस की ट्रेनिंग जहाँ पर होती है। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गाज़ियाबाद की सीबीआई अकादमी के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कार्यरत है? गाज़ियाबाद की तो सेंट्रल है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर हैं सीबीआई अकेडमी के लिए? तो आंसर है उपरोक्त सभी। कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है और चेन्नई में भी है, यहाँ पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और पॉलिटी में कुछ ही बाकी है, अब थोड़ा बहुत ही कुछ बाकी है, तो उसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।